हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, वोडाफोन यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है क्योंकि वोडाफोन के ऊपर बहुत ही भयंकर संकट मंडरा रहा है। वोडाफोन अपने जितने भी कर्जे हैं उनको चुकाने में सक्षम नहीं है। उसको लेकर के उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी कि उसने बोला था कि सरकार से उसको मदद चाहिए, अदरवाइज वो 2026 में अपने काम को बंद करके यहां से वाइंड अप कर देगा। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी इस याचिका को रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे, किसी भी हालत में आप चुकाइए, इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिल पाएगी। अब यहां पे बहुत सारे सवाल उठ करके आते हैं कि क्या वोडाफोन अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अब तो कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा उसके लिए, या फिर वोडाफोन सरकार में मर्ज हो जाएगा, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं जियो और एयरटेल वो वोडाफोन को टेक ओवर कर लेंगी। इनमें से क्या होगा वोडाफोन का और वोडाफोन के यूजर्स का क्या होगा, ये बहुत बड़े सवाल ऐसे हैं जो कि वोडाफोन के यूजर्स के दिमाग में चल रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूं और आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है और ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके बाद वोडाफोन आखिर क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर सकता है मार्केट में, और अगर नहीं सर्वाइव कर सकता है तो यूजर्स का क्या होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, वोडाफोन के अगर आप यूजर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए इसको आखिर तक देखिएगा और जितने भी आपके वोडाफोन के यूजर्स हैं, दोस्त और फैमिली मेंबर्स, उन सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में सारी चीजें पता चल जाए और सारी पॉसिबिलिटीज उनको क्लियर रहें। अब चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे पे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है वोडाफोन को, उसकी जो याचिका थी उसको रद्द कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है कि मैं इस पर कोई भी आदेश नहीं दूंगा, अगर आपको करना ही है तो आप सरकार से मिन्नत करिए, सरकार से बात करिए। अगर वो आपके जो ये पैसे हैं उनको माफ कर देता है तो बहुत ही बेहतर है, या फिर कोई और रास्ता निकाल लेता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या फिर सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए वोडाफोन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वोडाफोन की हेल्प नहीं करी गई है। ये मसला आज का नहीं, ये मसला बहुत पुराना है। अगर बात करें सबसे पहले तो 2021 में वोडाफोन को सरकार ने बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया था। वोडाफोन के ऊपर जो कर्जा था वो कर्जा गवर्नमेंट ने बोला कि आप तुरंत के तुरंत नहीं दे सकते हो, जितना भी अमाउंट आपका है नहीं दे सकते हो, तो आप एक काम करो, इसको धीरे धीरे करके या फिर बाद में आराम से दे दीजिएगा, पहले अपना बिजनेस यहां पे स्टेबल कर लीजिए। ये बात है 2021 की, और इसमें वोडाफोन को सरकार ने सितंबर 2025 तक का टाइम दिया था। ये पहली रिलीफ जो वोडाफोन को दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। वहीं पे जो दूसरी रिलीफ दी गई वो अभी रिसेंटली ही दी गई थी, क्योंकि जो पहले पैसा था लगभग 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का, वो बढ़ करके अब लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास हो चुका है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो 2,30,000 करोड़ रुपए लगभग हो चुके हैं कर्जे के रूप में वोडाफोन के ऊपर, जो उसको चुकाने हैं अलग अलग तरीके से। जिसमें से सबसे पहला तो टैक्सेशन की बात कर लें या फिर जुर्माना है उस पर टैक्स की बात कर लें, ये सारी चीजें हैं जिसको बोलते हैं एजीआर पेमेंट, वो है। और जो दूसरा पेमेंट है वो है लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए का, जो कि स्पेक्ट्रम की फीस है या स्पेक्ट्रम का जो अमाउंट है उसको चुकाना है गवर्नमेंट को, क्योंकि ये सारी कंपनीज ने चुकाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोडाफोन के ऊपर ही है, जो भी स्पेक्ट्रम के चार्जेस होते हैं वो सारी की सारी कंपनीज चुकाती हैं और वोडाफोन को भी उसको चुकाना है। हालांकि ये चीज उसको 2021 या 22 में ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसने नहीं किया, क्योंकि उसने बोला कि हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, हम स्टेबल करना चाह रहे हैं अपने आप को। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने उसने बहुत सारे रास्ते भी दिए, बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए, जिसमें सबसे बेहतर ऑप्शन अभी गवर्नमेंट के द्वारा थोड़े दिन पहले किया गया था, जिसमें वोडाफोन के लगभग 40,000 करोड़ रुपए के बदले गवर्नमेंट ने उसको रिलीफ दिया और उसके कुछ शेयर्स यानी इक्विटी ले ली और वोडाफोन से बोला कि आपको पैसा चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें 49% गवर्नमेंट का हिस्सा हो चुका है वोडाफोन का। अब वोडाफोन के पास में जो अभी भी 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट है जो कि उसको देना है। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हाथ खड़े कर दिया तो वोडाफोन के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, या तो वो वाइंड अप कर दे या फिर किसी ना किसी तरीके से इस पेमेंट को चुकाने की कोशिश करे। अब यहाँ पे मेन बात ये करते हैं कि अगर पेमेंट चुकाने की कोशिश कर रहा है या फिर वोडाफोन अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सारी जद्दोजहद कर रहा है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्योंकि ये जानना वोडाफोन यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वोडाफोन कंपनी बंद हो जाती तो यूजर्स कहां जाएंगे, उनके लिए एक बड़ा सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो मुझे समझ में आते हैं जो हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वोडाफोन किसी बाहरी कंपनी से, टेलीकॉम कंपनी से कांटेक्ट करे और उनसे बोले कि आप
अपना निवेश करिए या फिर टेक ओवर कर लीजिए और वोडाफोन को उसी तरीके से यहाँ पे चलने दे, उनके निवेश के साथ, उनकी पॉलिसीज के साथ में यहाँ पे अपना काम चलाने की कोशिश करें, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क लगता है, क्योंकि कोई भी घाटे की कंपनी हो उसमें कोई भी बड़ी कंपनी अपने पैसे नहीं डालती है। दूसरा एक जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि एयरटेल या जियो जैसी प्राइवेट कंपनी जो कि बहुत ही अच्छा इंडिया में काम कर रही है, वो वोडाफोन को टेक ओवर कर लें और टेक ओवर करके अपने तरीके से इस कंपनी को चलाएं या फिर अपने में मर्ज ही कर ले पूरी तरीके से इस सर्विस को, जैसे कि आइडिया और वोडाफोन आपस में मर्ज होकर के वीआई हो गए थे उसी तरीके से। लेकिन इसकी भी पॉसिबिलिटीज बहुत कम दिखती है, क्योंकि जियो और एयरटेल को जाहिर सी बात है पता ही है कि अगर वोडाफोन बंद होता है तो उसके जो 20 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं के पास आएंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि ये दोनों कंपनीज टेक ओवर करें, क्योंकि उनको पता ही है कि इन द एंड अगर वोडाफोन बंद होता है तो यूजर्स उन्हीं के पास जाने वाले हैं। एक सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी है जिसको होना चाहिए मेरे हिसाब से, इस पर बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो ये है कि गवर्नमेंट को पूरी तरीके से वोडाफोन को टेक ओवर कर लेना चाहिए और बीएसएनएल में मर्ज कर देना चाहिए। अब इसको चाहे आप जैसे बीएसएनएल और एमटीएनएल को चला रहे हैं उसी तरीके से वोडाफोन अलग कंपनी जोड़ करके वो सरकारी कंपनी बना करके चलाएं, या फिर पूरी तरीके से मर्ज कर दें और बीएसएनएल या फिर वोडाफोन को ही कंप्लीटली सरकारी कंपनी बना दें, जिससे फायदा बहुत सा होने वाला है गवर्नमेंट को और यूजर्स को भी कहीं ना कहीं उससे फायदा होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा जितना भी वोडाफोन का इंफ्रा है, वोडाफोन का जो नेटवर्क है वो सारा बीएसएनएल के अंडर में आ जाएगा और बीएसएनएल भी 4G और 5G की रेस में थोड़ा सा तेज हो जाएगा। उसी के साथ अगर आंकड़ों की बात करें तो वोडाफोन तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि 12.5 करोड़ मोबाइल यूजर्स के साथ में बैठी हुई है मार्केट में, और लगभग 3.5 करोड़ के आसपास बीएसएनएल के यूजर्स हैं। तो अगर इन दोनों यूजर्स को जोड़ लिया जाए तो लगभग आपको 16 से 17 करोड़ यूजर्स मिल जाएंगे बीएसएनएल के। अब 16 से 17 करोड़ जब यूजर्स होंगे तो रेवेन्यू जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छा जनरेट होगा, और साथ में वोडाफोन का जो 4G नेटवर्क है, जो वोडाफोन का 5G नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं बीएसएनएल का 4G या 5G नेटवर्क बन जाएगा अगर पूरी तरीके से मर्ज कर दिया जाता है वोडाफोन को गवर्नमेंट में। फिलहाल देखते हैं गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, या फिर वोडाफोन किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करती है। अगर वोडाफोन सर्वाइव करती है तो यही सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा वोडाफोन के पास और कोई रास्ता नहीं है। और अगर वोडाफोन सर्वाइव नहीं कर पाती है तब तो वोडाफोन बंद हो जाएगा और यूजर्स इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप बताइए, अगर आप वोडाफोन के यूजर हो तो आपके हिसाब से वोडाफोन को बंद होना चाहिए या फिर नहीं? आप मुझे राय अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप वोडाफोन के यूजर और वोडाफोन बंद हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो आप किस कंपनी में शिफ्ट होना चाहोगे, बीएसएनएल, एयरटेल या फिर जियो में? मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वोडाफोन की दयनीय हालत के बारे में पता चल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।